जगत गुरु। जगत गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार धर्म मीमांसा चैनल पर सभी सनातन धर्मियों, धर्म ध्वज वाहकों, सुधी श्रोताओं, विद्वान मित्रों सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एक ऐसे विषय को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो व्यापक रूप से सर्वत्र आपके सामने है। वो घटना है कल की, जब बलूचिस्तान में क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन को एक सुरंग के पास उसको हाईजैक कर लिया गया। सुनने में मैंने भी जब पहली बार सुना तो बड़ा विचित्र लगा। मुझे लगा ऐसा कोई समाचार सच हो सकता है क्या, क्योंकि सामान्यतया लोगों ने ट्रेन हाईजैक करने के विषय में तो नहीं सुना था। लेकिन ट्रेन हाईजैक हो चुकी है। उस ट्रेन में 400 से ऊपर यात्री थे। ट्रेन सहित उन्हें बंधक बना लिया गया है। बंधक बनाने वाले कौन हैं? तो ये बीएलए है। बीएलए अर्थात बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। जैसा कि हमारे श्रोताओं को पता होगा कि बलूचिस्तान अपनी स्वतंत्रता के लिए जब से पाकिस्तान ने उस पर बलात् कब्जा किया तब से लेकर आज तक निरंतर संघर्षरत है। बलूचिस्तान ने इस बात को कभी भी सहन नहीं किया कि उसे पाकिस्तान में मिलाया गया। आप जानते हैं कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में और हमारे ही क्षेत्र में क्या, जो खाड़ी के देश हैं या अन्यत्र भी, अंग्रेजों ने इतना गंदा खेल किया है, इतना गंदा खेल किया है कि कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि पता नहीं इंग्लैंड को या अंग्रेजों को कितनी आहें लगेंगी और वे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने संसार में शांति, सद्भावना और कुछ अच्छा हो, इसके स्थान पर केवल बुरा किया है। लोगों को बांटना, उनको आपस में लड़वाना, उनको तोड़ना, देशों को तोड़ना, ये सब लगता है जैसे उनके रक्त मज्जा में था। और उसी का एक कुपरिणाम बलूचिस्तान है। आज जो बलूचिस्तान है वो कई क्षेत्रों में पहले बटा था और 1947 से पूर्व वह लगभग स्वतंत्र था। जैसे हमारे यहाँ देशी रियासतें होती हैं उस प्रकार से उसमें कलात एक क्षेत्र था, बलूचिस्तान एक क्षेत्र था और ग्वादर जो है वह भी बंदरगाह वह भी था। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना, उसके कुछ दिन पूर्व ही कहते हैं 12 अगस्त को आज का जो बलूचिस्तान है वो लगभग स्वतंत्र हो गया। और आनंद की बात देखिए कि उसने अपना दूतावास कराची में खोला, उसने अपना ट्रेड पोस्ट दिल्ली में खोला। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने सेना भेजकर बलात् उस पर कब्जा किया। कलात वाले तो भारत में आए थे, उन्होंने निवेदन किया था कि हमको भारत में ले लीजिए। ग्वादर के लिए ओमान ने निवेदन किया था कि आप ग्वादर ले लीजिए।
लेकिन उस समय का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हम कह सकते हैं देशद्रोही जवाहरलाल नेहरू ने यह कहते हुए कि भारत से बहुत दूर है, अस्वीकार कर दिया। विडंबना देखिए कि पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान। मध्य की जो दूरी थी लगभग 2-2.5 हजार किलोमीटर की थी। वह दूरी नेहरू को कम लगी और भारत से कलात या भारत से बलूचिस्तान या भारत से ग्वादर बहुत दूर लगे। तो नेहरू अंग्रेजों के साथ मिलकर ऐसे ऐसे कुकर्म किए जिसका हिसाब लगाना बहुत कठिन है। तो बलूचिस्तान पर कब्जा हो गया। बलूचिस्तान के लिए कहा जाता है कि उसका जो उस क्षेत्र का जो गर्भ है, भूगर्भ है, उसमें अनेक खनिज पदार्थ हैं। और एक बड़ा कारण यह भी था कि उसको पाकिस्तान में मिलाया गया, क्योंकि उस समय कुछ लोगों ने बताया कि पाकिस्तान अपने आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता जब तक कि उसको इस प्रकार के खनिज न मिले। तो बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया गया और बलूचिस्तान एक प्रकार से पाकिस्तान का दोहन का, शोषण का अड्डा बन गया। वहां से गैस निकाली जाती है और पाकिस्तान में सप्लाई की जाती है। और विडंबना यह है कि बलूचों को गैस नहीं मिलती। तो बलूचों ने घोर संघर्ष किया। पहली बार मैं बलूचिस्तान से तब परिचित हुआ जब मैंने विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल जी की 2 पुस्तकें पढ़ी, अमंग द बिलीवर्स और बियॉन्ड द बिलीफ। इन दोनों पुस्तकों में पाकिस्तान का विशद वर्णन है और उन्हीं पुस्तकों में बलूचिस्तान में जो संघर्ष चल रहा था उस समय, और उस संघर्ष को कैसे पाकिस्तान की सेना दबाती थी, उसका उल्लेख है। वह उल्लेख इतना हृदय विदारक है कि आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस पर भी संदेह हो जाए पाकिस्तानी सेना को कि यह पाकिस्तानी विरोधी है, पाकिस्तान विरोधी है, तो उसको उठाया जाता था, हेलीकॉप्टर में रखा जाता था और हेलीकॉप्टर को आसमान में उड़ाया जाता था और आसमान में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से उस व्यक्ति को नीचे फेंक दिया जाता था। इसके अतिरिक्त न जाने कितने हजारों बलूचों को उठा लिया गया और उनका आज तक अता पता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि जो भी वहां युवक है, उसको पाकिस्तान की सेना पकड़ लेती और अज्ञात स्थान पर ले जाती और उसके बाद वो व्यक्ति फिर कभी लौट कर नहीं आता। मिसिंग बलूचों को लेकर के 70 के दशक से, 60-70 के दशक से लेकर आज तक भीषण अभियान चलाया गया है। बलूचों के द्वारा आंदोलन चलाया गया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक उन्होंने अपना निवेदन, आवेदन किया है, सर्वत्र गए हैं, सबसे सहायता मांगी है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। पाकिस्तान द्वारा चल रहा दोहन और शोषण और अत्याचार, उसमें कोई कमी नहीं आई। अंततोगत्वा विवश होकर उन्होंने शस्त्र उठा लिया और मरने मारने को उतार लिया। और इसमें बीच बीच में कभी कभी वो
उनका आंदोलन दबसा जाता था। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान, मैं समझता हूं जब से वो बना है तब से लेकर आज तक की सबसे बुरी परिस्थिति में से गिरा हुआ है। उसकी स्थिति सबसे बुरी है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि आपको आश्चर्य होगा कि वो देश चल कैसे रहा है। उसकी सेना के पास भी पर्याप्त धन नहीं है, क्योंकि एक बार सेनाध्यक्ष ने स्वयं कहा था करीब 2-2.5 वर्ष पूर्व कि हमारे पास तो वो पेट्रोल डीजल भी नहीं है, अगर युद्ध हो तो हम अपने वाहनों का क्या करेंगे। तो ये स्थिति पाकिस्तान की है। कहीं से उसको धन नहीं मिलता। पहले तो अमेरिका देता था, कुछ और देश देते थे, लेकिन अब वो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सारे स्रोत सूख चुके हैं। पाकिस्तान आज टूट के कगार पे है और पाकिस्तानी राज्यों में ही होड़ है कि कौन पहले स्वतंत्र हो जाएगा। बलूचिस्तान होगा या सीमांत प्रांत जिसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होगा, कौन पहले निकलेगा। बलूचिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा आज पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वहां पाकिस्तान का शासन नहीं चलता और यही हाल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी है। वहां के भी बड़े हिस्से में उसका शासन नहीं चलता। और पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह वहां के संघर्ष को सफलतापूर्वक दबा सके। तो क्या हो सकता है ऐसी स्थिति में? अब बलूचों ने आक्रामक स्वरूप अपना लिया है। वहां की एक महिला नेता बनी है। आप यदि उनके वीडियो देखिए तो लाखों की भीड़ उमड़ती है उस महिला को सुनने के लिए। उसका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए भी मनोनीत किया गया है और उस महिला के कारण ऐसा लगता है कि पूरे बलूचों में उत्साह का संचार हो गया है। साथ ही जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो भी आक्रामक स्वरूप अपना चुकी है और उसी का परिणाम है कि पूरी की पूरी ट्रेन उन्होंने हाईजैक कर ली। अब आप देखिए कि यदि विद्रोहियों में इतनी क्षमता हो, इतना साहस हो कि वो ट्रेन हाईजैक कर ले, तो इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान कहां पर है। उसके पास सामर्थ्य नहीं है अब कि वह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से लड़ सके। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इस ट्रेन में जो अधिकांश यात्री थे वे या तो फौजी थे अर्थात सैनिक थे, अर्धसैनिक थे, पुलिस वाले थे और गुप्तचर विभाग के लोग थे। और इसका पूरा अनुमान था बलूचों को। उसके बाद उन्होंने इस ट्रेन को हाईजैक किया और कल से आज तक विचित्र समाचार आते रहे। आज तो यह आया कि पाकिस्तान की जो सेना है उसने वहां पर जाकर के कुछ ऐसा किया है कि 200 लोगों को छुड़वा लिया है। और आप देखिए कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने अपना वीडियो जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद उसने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। प्रेस विज्ञप्ति में बीएलए का कहना है कि हमारा कोई व्यक्ति नहीं मरा है,
और पाकिस्तान की जो सेना वो झूठ बोल रही है, उन्होंने किसी को नहीं छुड़वाया हमसे। उल्टा हमने जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको वहां से जाने दिया है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का पूरे संसार में कितना अपमान हो रहा है। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि एक तो उन हाईजैक करने वालों से आप नहीं जूझ पा रहे हैं, उनसे अपने लोगों को नहीं छुड़ा पा रहे हैं, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या प्रचार कर रहे हैं कि आपने लोगों को छुड़वा लिया। पाकिस्तान में तो ये सामर्थ्य नहीं है कि वो जाके उनसे लड़े। उल्टा उन्होंने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कह दिया है कि यदि पाकिस्तान ने ड्रोन या हवाई जहाज या बम आदि का इस्तेमाल करेगा तो हम जो बंधक बनाए हुए लोग हैं उनको मार देंगे। उन्होंने 10 का नाम लिया है कि 10 को तो हम मार ही देंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसी दुर्दशा हो गई है पाकिस्तान की। और मुझे तो एक और दृष्टिकोण मेरा है कि ये मुसलमान ही मुसलमान को क्यों इतना मारते हैं। मुसलमानों ने आज तक जितने मुसलमानों को मारा है, संभवतः दूसरों को नहीं मारा है। हमारे श्रोताओं को संभवतः ज्ञात होगा कि अभी सीरिया में पहले क्या था, शिया लोगों का शासन चल रहा था, उन्हें हटा दिया गया। अब वहां पर जो शासन है विद्रोहियों का, उसको शासन भी क्या कहें, ऐसे ही कुछ काम चल रहा है, वो सुन्नी लोगों का आ गया है। उन्होंने ठीक रमजान के महीने में हजारों शियाओं का संहार किया है। सोशल मीडिया पर उसका वीडियो आप जारी किया गया, आप देख सकते हैं। और शिया भी कैसे मिट्टी के बने हुए, उनको सुन्नी मुसलमान नहीं मानते और वो सिद्ध करने में लगे हैं कि वो मुसलमान है। मैं समझ नहीं पाता कि वो किस ग्रंथि के शिकार है। अरे 80-85% सुन्नी है, वो आपको मुसलमान ही नहीं मानते हैं और जब जहां पाते हैं आपकी हत्या कर देते हैं। फिर आप उस इस्लाम से क्यों चिपके हैं? कौन सी मलाई मिल रही है उसमें? क्यों नहीं आप त्याग देते हैं उस इस्लाम को जिससे आपको कुछ मिलता नहीं? यही बात अफगानिस्तान में होती है, यही बात पाकिस्तान में होती है। जब जहां जो चाहता है शियाओं को मार देता है। इतिहास साक्षी है कि शिया एक ही स्थान पर अपने जीवन काल में, जब से वो शिया बने हैं तब से लेकर आज तक, एकमात्र देश भारत है जहां वे सुरक्षित है, अन्यथा वे कहीं भी सुरक्षित नहीं। कश्मीर की बात मैं बता रहा हूं, कश्मीर यदि भारत का हिस्सा नहीं होता तो वहां के शियाओं को मार दिया गया होता। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है कि वहां के सुन्नी किस प्रकार की घृणा करते हैं शियाओं से। आपको पता होगा पिछले 30-34 सालों से शियाओं का जुलूस नहीं निकला था कश्मीर, तो ताजिए नहीं निकाल सकते थे, छाती नहीं पीट सकते थे हसन हुसैन हम न रहे। पहली बार वहां पर जब भारत की सरकार का प्रतिनिधि था, उसने इसको चालू करवाया। तो एक बात तो ये हुई कि मुसलमान ही मुसलमान को मारते हैं और मेरा मानना है इसी प्रकार से इस्लाम का अंत हो जाएगा। क्योंकि ये इस्लाम या मुसलमान तो किसी भी समुदाय संप्रदाय के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए बने ही नहीं।
जो भी अतीत में इनका काल था, जब ये शासक थे, जो भी कर सकते थे, मारते पीटते प्रताड़ित करते रह सकते थे, तो ये थे। अब इनका शासन तो है नहीं इस प्रकार से, तो अब इनकी स्थिति तो अजीबोगरीब है, विचित्र स्थिति। इनको आपस में लड़के मर जाना है। और यह भी विडंबना देखिए कि ये ट्रेन हाईजैक हुई है जब रमजान चल रहा है। यहां हमारे देश में मुसलमान इतना ज्ञान देते हैं कि हमारा रमजान का महीना पाक है, सुकून मिलता है, सब्र का है, और इसका इम्तिहान है, उसका इम्तिहान है। अरे आपको क्या ज्ञात नहीं है कि इस्लाम के इतिहास में मुसलमानों ने सबसे अधिक हिंसा तो रमजान के महीने में की है। मोहम्मद के समय बदर का आपने वो जो भी है छापामार कहिए, युद्ध किया, लूटा। और यहां हमारे देश में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन ली, वो भी रमजान का महीना था, वो भी चल रहा था। न जाने कितने सैकड़ों हजारों हिंदुओं की हत्या की गई, संहार किया गया उनका बंगाल में। तो ऐसा मजहब कैसे जीवित रह सकता है और कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? इस्लाम का कोई लेना देना किसी राज्य से नहीं है। एक विचार के रूप में राज्य कुरान में है ही नहीं। न वहां राजा है, न वहां शासक है, ये सारे शब्द अनुपस्थित हैं। वहां तो कहा गया कि ये मोहम्मद ने शुरू किया और उसके बाद जो 4 हुए उनको खलीफा कहा गया, और उसके बाद भी वो खिलाफत चली, खलीफा, अर्थात पता नहीं किसी का, अल्लाह का, इसका उसका प्रतिनिधि। लेकिन शासन कैसे चलेगा इसका कोई विधान कुरान में नहीं, और वो जानते भी नहीं थे। मोहम्मद के पहले भी कोई शासन नहीं था, न कोई वहां राजा था, न वहां मंत्री था, न वहां सेना थी। यहां तक कि मोहम्मद के पास कोई सेना नहीं थी। सच तो यह है कि मुसलमान को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए जो प्रश्न मेरे समक्ष आया था पहली बार जीवन में, वो यही था कि मोहम्मद को आप राजा कैसे कह सकते हैं? क्या सेना थी मोहम्मद के पास? यहीं से मैंने अध्ययन का आरंभ किया और पता चला कोई सेना नहीं थी। लुटेरों को संगठित किया गया लूटने के लिए, महिलाओं को उठाने के लिए, उनसे बलात्कार करने के लिए, या उनको अपनी उनकी भाषा में लौंडिया बनाने के लिए, अर्थात केवल दैहिक सुख के लिए लोगों को उन्मादी बनाया गया। लूट के माल का विभाजन कैसे होगा इसका भी कुरान में वर्णन। तो आपके पास सेना होती तो आप वेतन देते महीने में, इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो मूल में क्या है? मूल में है कि भारत को तोड़कर एक जो देश बनाया गया पाकिस्तान, वो किसी भी प्रकार से देश नहीं है। वह एक कृत्रिम देश है। न उसका कोई इतिहास है, न ढंग का भूगोल है। आप में से जो हमारे विद्वान मित्र हैं उनको पता होगा कि एक पुस्तक है रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है। समय मिले तो आप पढ़िए। उसमें यह बताया गया है कि कैसे एक देश के लिए एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल टेरिटरी होनी चाहिए। ये जो निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र है वो क्या होता है? उसमें पर्याप्त नदियां हो, पहाड़ हो, झरने हो, वन हो, समुद्र का तट हो, ऋतुएं अनुकूल हो, तभी तो मनुष्य वहां रह सकते हैं। यदि ये सब नहीं है तो आपका देश देश नहीं बन सकता।
किसी भी स्थान को आप देश नहीं कह सकते। और भारत में तो बड़ी सुदीर्घ परंपरा रही है राष्ट्र को समझने की, राष्ट्र को जानने की। राजनीति शास्त्र रहा है और भारत इसीलिए अपने आप में एक नैसर्गिक राष्ट्र है। वरन हम यह कहें कि भारत एकमात्र नैसर्गिक राष्ट्र है संसार में, तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तर से दक्षिण तक इसके स्वरूप को देखें आप, इसकी जलवायु को देखें, इसकी मिट्टी को देखें। यहां जितने प्रकार के पशु पाए जाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरा यूरोप न वहां हाथी है, न वहां शेर है, न चीता है। और जब बहुत ठंड थी तो घोड़े भी नहीं हो सकते थे। घोड़े कालांतर में वहां दौड़ने लगे जब वहां से बर्फ पिघल गई। वैसे ही पूरा का पूरा खाड़ी क्षेत्र है जिनमें घोड़े नहीं दौड़ सकते थे, जिनमें पहियों वाली गाड़ी नहीं चल सकती थी, जहां खेती नहीं हो सकती थी। तो मनुष्य कैसे जीते? जीवन अत्यंत दुष्कर था। जैसे कि एक दिन के लिए आपको संघर्ष करना पड़े कि आज का दिन कैसे बीतेगा। सूर्य की प्रचंड गर्मी, ऊष्मा, चमड़ी को झुलसा देने वाली, फिर भी छाया मात्र नहीं आपके पास। पेड़ों की सघन वन नहीं, जल नहीं। इसीलिए जब मैंने पहली बार कुरान पढ़ना आरंभ किया तो मुझे इतनी हंसी आई कि मैं जो भी मिलता मैं उससे बताता कि भाई इससे अधिक मनोरंजक पुस्तक तो संसार में नहीं हो सकती। क्योंकि हर दूसरे पन्ने पर यही लिखा होता कि जन्नत क्या है, जहां तुम्हारे पैरों के नीचे नहरें बहती होंगी, खूब पानी होगा। अरे नहरें 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 पूरे कुरान में। क्योंकि यहां तो बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो जो सपना देख रहे हैं उसमें पानी है, पानी ना हो तो सपना कैसा? तो सपने का मतलब क्या है? यहां खाने को मिलता नहीं है तो वहां कहते हैं कि मधु अर्थात शहद की नदियां बहेंगी, खूब खाने पीने की चीजें मिलेंगी। क्योंकि यहां तो भूखमरी है। तो आप कल्पना लोक में सुख प्राप्त करने का विचार आपने रखा पूरा। तो आशय मेरा यह है कि कुरान किसी राष्ट्र का समर्थन नहीं करता, वो उम्मा का समर्थन करता है। उम्मा अर्थात जो पूरे मुसलमान हैं संसार में कहीं भी हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक परिवार की भांति। लेकिन यह परिवार की भांति मुसलमान तो जन्म में ही नहीं रहे, और आज की बात तो छोड़ दीजिए। यदि इनमें थोड़ा भी वह बात होती, थोड़ी बात होती कि परिवार की तरह है, तो आज जो गल्फ का क्षेत्र है, खाड़ी का क्षेत्र है, उसमें इतने सारे देश क्यों हैं? और पिद्दी पिद्दी जैसे देश क्यों बने हुए हैं? वहां कतर क्यों है? इतना छोटा सा नन्हा सा क्यों है? बहरीन क्यों है? यूएई क्यों है? अरे भाई आप परिवार है तो एक हो जाते, एक ही देश हो जाता। कभी इनको मिलाकर मिस्र ने और उसने जो उस्मानी साम्राज्य है तुर्की का, उसने शासन भी किया था कुछ समय के लिए। और किया था तो आप बिखर क्यों गए? अंग्रेजों ने इनको आपस में लड़वा दिया, जिसको कहते हैं अरब नेशनलिज्म। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा। अरे काहे का नेशनलिज्म? भाई आप मुसलमान हैं, आपका तो एक ही नेशनलिज्म है, जो भी इज्म है वो इस्लामिज्म है, न उससे कम न उससे ज्यादा। अंग्रेजों ने पैदा किया अरब नेशनलिज्म,
उस्मानी साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए, उसने तोड़वा दिया। तो बताइए कि उस्मानी साम्राज्य नहीं रहा, पाकिस्तान तो कृत्रिम है, कहां से रहेगा? तो पाकिस्तान को टूट टूट कर बिखर जाना है। जैसे मोती की माला और उसका धागा यदि टूटता है तो मोती बिखर जाते हैं, निमिष मात्र का समय नहीं लगता। वही हाल आज पाकिस्तान का है, टूट रहा है बुरी तरीके से और हमारी आंखों के सामने टूट रहा है। उसको टूटते हम देख रहे हैं और उसकी जो वह टूटन है उसने उसको शक्तिहीन और सामर्थ्यहीन बना दिया है। हमारे शास्त्र में उसको श्रीहीन कहते हैं। जब व्यक्ति श्रीहीन हो जाता है, उसके मुखमंडल से कांति चली जाती है, वो शव के समान हो जाता है। वैसी ही स्थिति पाकिस्तान की है। अब आप सोच के देखिए कि इतनी बड़ी ट्रेन होती है जिसमें पता नहीं 15, 20, 25 इतने डिब्बे होते हैं, उनको किसी ने हाईजैक कर लिया। अब आगे क्या होगा कौन जानता है कि कल को इस्लामाबाद पर वो आक्रमण कर दें, कौन जानता है वहां के प्रधानमंत्री की हत्या कर दें, कौन जानता है इस्लामाबाद के किसी क्षेत्र को घेर ले और उसको फिरौती पर ले ले, बंधक बना ले। तो पाकिस्तान अपनी आखिरी अंतिम सांसें गिन रहा है। भारत में जो लोग हैं, हम स्वभावतः बड़े प्रसन्न होते हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा टूट जाएगा, लेकिन मैं मानता हूं कि टूटना तो एक घटना है, आगे क्या होगा? आगे मेरा मानना है कि जो मुसलमान हैं उनके पास दो ही रास्ते हैं और उन पर हमें भी काम करना चाहिए। एक रास्ता यह है कि वे इस्लाम को त्याग दें, छोड़ दें, मनुष्य बन जाए। दूसरा रास्ता यह है कि वे सनातन धर्मी हो जाए। सनातन धर्म को अपनाए बिना किसी को शांति नहीं मिलेगी, कोई प्रगति नहीं करेगा, क्योंकि सनातन धर्म में ही परिवार का महत्व है, समाज का महत्व है, व्यक्ति व्यक्ति का महत्व है और सनातन धर्म ही शाश्वत है। तो मैं इस ट्रेन हाईजैक को मात्र एक घटना के रूप में नहीं देखता कि पाकिस्तान टूट रहा है और बलूचिस्तान स्वतंत्र हो रहा है, बल्कि मैं एक इस रूप में देख रहा हूं कि ये सारे लोग सनातन की ओर बढ़ने का जो क्रम है उसके एक सोपान को पार किया है। क्योंकि जो बलूच हैं वे निश्चित रूप से वैसे मुसलमान नहीं हैं जैसे अन्यत्र होते हैं, क्योंकि उनकी इतनी प्रसिद्ध नेता महिला नहीं होती और वो महिला ऐसा नहीं किसी बड़े बाप की बेटी है और ऊपर से थोपी गई है, क्योंकि वहां तो अभी शासन जैसी चीज भी नहीं है। तो वो उभरी है, वो निकली है, वो बलूचों की पीड़ा का कहिए प्रतिनिधित्व करती है। उससे ऐसा नहीं लगता कि बलूचों का जो समाज है वो तालिबानी समाज है, निश्चित रूप से वो भिन्न है। इसलिए मैं मानता हूं कि संसार के मुसलमानों के लिए दो ही रास्ते हैं कि या तो वे इस्लाम को त्याग दें या सनातन धर्म को स्वीकार कर लें। फिर आप कल्पना नहीं कर सकते कि यह संसार कितना सुखमय, कितना शांतिपूर्ण और कितना अच्छा हो जाएगा। व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जो भय है उसका वातावरण तिरोहित हो जाएगा और जिसको सचमुच कहते हैं अच्छा राज्य
वह बन जाएगा। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर आपसे किसी अगले विषय पर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारी वार्ता को सुने, उसको लाइक करें, टिप्पणी अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।